दोस्तों आपने रूटीन में देखा होगा, सुना होगा, प्रैक्टिकल आपके साथ भी हुआ होगा कि हाथ को आया और मुंह ना लगा। ठीक है? मतलब कोई चीज़ लाइफ में आई लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई। चाहे वो खुशियाँ हैं, चाहे वो कोई आपकी बनाई हुई कोई वस्तु है, चाहे पैसा है, कुछ भी चीज़ है। रिश्ते भी कई बार इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि कोई चीज़ आपके पास आई और लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। या कई बार ऐसा देखने को आता है कि व्यक्ति मेहनती बहुत है। हर कोई अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट करता है, लेकिन कभी भी उसको उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। सिर्फ़ मेहनत, मेहनत, मेहनत और बदले में एक दिहाड़ी मज़दूरी की तरह थोड़ा-सा बस गुज़ारे जितना ही, एक मेहनताना लगा लीजिए, सैलरी लगा लीजिए या बिज़नेस है तो आमदनी लगा लीजिए। मतलब बड़ी विशेज़, बड़ी डिज़ायर्स अपनी इच्छाएँ पूरी नहीं कर पाते हैं। 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, भाग्य और बुद्धि। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास आपका भाग्य अच्छा हो गया, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, तो जो भाग्य ने दिया ना, आप उसको भी सँभाल के नहीं रख पाओगे। मैंने ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल, क्योंकि देखो इतने सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस हो चुका है, 15 साल हो गए। कुंडलियाँ देखते हैं, प्रैक्टिकल लोगों की लाइफ़ देखते हैं कि भगवान ने दिया, लेकिन वो उसको नहीं सँभाल पाया और वो ज़ीरो हो गया। या कईयों के पास बुद्धि है, दिमाग है, लेकिन वो उसको लोगों को तो मतलब कि जिसको बताएगा वो लोग तो कामयाब हो जाएँगे, लेकिन जब खुद उन चीज़ों को करता तो कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ, उपाय नहीं, आप इसको एक अपने जीवन में परिवर्तन मानिएगा कि आपके पास अगर बुद्धि नहीं है, कहने का मतलब हाथ में आकर के आप किसी चीज़ को नहीं रोक पा रहे हैं या आपके हाथ से सब चीज़ें फिसलती जा रही हैं, जीवन में नुकसान होते जा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो भी होगा। या आपको अवसर ही नहीं मिल रहे आगे बढ़ने के, आपके पास प्लानिंग बहुत है, विचार बहुत है, थॉट्स बहुत हैं, एक आपके सामने सब कुछ हवा में तैयार है, लेकिन प्रैक्टिकल आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी वो समस्या भी दूर होगी। सिंपल सा, प्यारा सा, बिल्कुल कम खर्चे का उपाय देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले एक निवेदन कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबाना। इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जीवन में खुशियां और उपायों के लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखे। मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट प्रभु श्री हनुमान जी महाराज राम जी के नाम से प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्याओं का निवारण शुरू हो जाता है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे भाई बहन बुजुर्ग हैं जिनके पास कुंडलियां नहीं है, जन्म की तिथि भी नहीं पता, तो वो भी इस नंबर पर 7056200033 केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। ना कॉल करें, ना वॉइस मैसेज भेजें, ना व्हाट्सएप कॉल करें, सिर्फ मैसेज भेजें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की नॉमिनल सी फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, वो जो 2 कार्य होंगे, बुद्धि और भाग्य जागृत होने वाला, वो कब बनेगा? जब आपके ऊपर विधाता, पालनहार भगवान विष्णु और वैभव देने वाली माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा होती है। विष्णु लक्ष्मी का संयुक्त जब आशीर्वाद आप पर आता है, वो कब होता है? जब बुध और शुक्र की युति बनती है। बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बना देती है आपकी कुंडली में। आप कितने भी दुर्भाग्य से जूझ रहे हो, फूटी से फूटी किस्मत हो, तो भी भगवान श्री हरि जो पूरे जगत को पालते हैं, आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा होती है। आपकी सारी प्लानिंग्स इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाती है और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रत्यक्ष कृपा आती है। ये उपाय मैंने बहुत लोगों को कराया है, उसका लाभ मिला है। कैसे करना है? आप किसी भी बुध या शुक्रवार को करेंगे, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कोई भी उपाय होते हैं ना दोस्तों, ये नहीं कि एक बार कर लिया कि भाई जी रिजल्ट नहीं मिला। बहुत से मेरे भाई बहन कई बार मैसेज कर देते हैं और बहुत सौ को रिजल्ट मिलता भी है। ये तो देखो हर वीडियो में मोस्टली पहले मैं बता चुका हूं कि मेरे भाई बहनों, कभी भी एक एरिया में जो डॉक्टर बैठा होता है उसकी दवाई सभी को नहीं लगती। कुछ लोग दूसरे एरिया में जाकर के भी डॉक्टर से दवाई लेते हैं। वैसे ही उपाय अलग अलग इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि एक उपाय कभी भी सभी लोगों पर कार्य नहीं करता। तो जिन पर कार्य नहीं किया वो निराश ना हो। कई बार कार्य उपाय जो है ना करने में समय ले लेता है, क्योंकि कर्मों का प्रारब्ध, कलयुग भी तो है ना, शनिदेव राहुदेव, कलयुग में कर्मों का प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन उपायों को करने से वो कम हो जाता है। तो उपाय कई बार थोड़ा सा लेट काम करते हैं, तो धैर्य के साथ कीजिएगा और और ये जो उपाय बताते हैं ना, इनको थोड़ा सा लंबे समय तक कीजिएगा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आज मेरे पास है आप लोगों के लिए ये चपाती। आपको हरे रंग की दिख रही होगी, देखो
ध्यान से, ठीक है। इसको विशेष चपाती को आपने बनाना है, कैसे बनाना है, किसको खिलाना है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये चपाती आपके भाग्य को बदलेगी, लक्ष्मी नारायण योग को जगाएगी। और दोस्तों चपाती समझ के ये मत सोचना कि क्या ये इससे क्या हो जाएगा या कुछ भी, मतलब कई लोगों की अपनी-अपनी सोच होती है। दोस्तों ये लाल किताब के सटीक उपाय हैं जो कि कार्य करते हैं। आपने क्या करना है, बुधवार या शुक्रवार के दिन थोड़ी-सी पालक ले लेना जो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। पालक को काट करके बॉयल कर लेना, पीस लेना और उसे आटे में मिला करके गोंद लेना। यानी कि पालक के आटे की आपने रोटी बनानी है। और ये रोटी आप अपने बजट के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 बनाइए, 2 बनाइए, 5 बनाइए, 10 बनाइए, जितना आपका बजट हो। अगर आप 1 भी बनाते हो पूरे भाव के साथ तो वो भी कार्य करती है। जाकर के इसे आपने गौ माता को खिलाना है। अपने घर के आसपास किसी भी गौशाला में जाकर के, या गली में अगर आपकी गाय आती है तो वहां पे आप उनको खिला सकते हैं। क्योंकि गाय के अंदर अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। अगर हम लाल किताब की बात करें तो गाय जो है वो शुक्र का रूप मानी गई है, शुक्र ग्रह से संबंध रखती है। अब पालक बुध को रिप्रेजेंट करती है, आटा शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और गौ माता जिसमें 33 कोटि देवी देवता है, साथ में शुक्र का वास है। जब आप ये रोटी नियमित रूप से, आपने इसे आग पे पकाया, आग पे पकाने से क्या मंगल का समावेश हो गया, गर्म में से आपने पकाया ना। लेकिन अगर आप इस रोटी को मिट्टी के तवे पर पका लेते हैं, मिट्टी का तवा जिसके ऊपर लोहे का हैंडल ना हो, तो और भी सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देगा, क्योंकि वहां पे मंगल भी आ गया। तो ये रोटी आप बुधवार और शुक्रवार के दिन गाय को नियमित रूप से खिलाना शुरू कीजिए। प्रत्येक बुधवार, प्रत्येक शुक्रवार 1 खिलाइए, 2 खिलाइए, 5 खिलाइए, 10 खिलाइए, जैसा आपका बजट हो। और आप देखेंगे कि ये एक रोटी आपके भाग्य को किस प्रकार बदल देती है। लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली में बनता है, क्योंकि शुक्र से ही हमें जीवन में भौतिक साधन प्राप्त होते हैं। बुध से ही व्यापार चलता है, बुध से ही नौकरी होती है, बुध ही बुद्धि का कारक है। तो दोस्तों ये उपाय मैंने बहुत लोगों को करवाया है, आप भी इसको कर सकते हैं। और जितना आप अपने आसपास के लोगों को शेयर करेंगे, जितना आप अपने आसपास के लोगों को बताएंगे, तो गौ माता को रोटी खिलाने का वो फल भी आपको प्राप्त होगा, सिर्फ आपके इसको किसी को बताने या शेयर करने से। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि बहुत से भाई बहन अपनी जिंदगी में जूझ रही समस्याओं से इसका समाधान कर पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।